जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, पृथ्वी दर्पण में चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। काफी दिन के गैप के बाद फिर मिलना हुआ है, क्योंकि हमने भी अपना जीवन देश और मानवता के लिए तय कर रखा है, समर्पित कर रखा है। उसी संदर्भ में हमें देश हित में, युवा हित में, जनता हित में एक महापंचायत का आयोजन करने जा रहे थे, जिससे गृह मंत्रालय अलर्ट होगा और यहाँ पर कराड़ा के क्रांति आश्रम में बहुत सारी फोर्स डाल दी। कोई 1000 कहता है, कोई 1500 कहता है, कोई 2000 कहता है, कोई 2500 कहता है। पूरा एरिया छावनी में मदद रखा है। वो आने वाले जो युवा थे उनका मना कराया, आए हुए उनको वापस किया। हम अरेस्ट हुए, 2 थाना में बैठाए। उसके बाद वीडियो डालने का मन नहीं करा। सच्चाई की आवाज को यहाँ कुचला जाता है बेरहमी से, और देशद्रोही की आवाज को यहाँ सपोर्ट मिलती है। किस तरह कौन कुचलता, कौन सपोर्ट करता है, ये सारे राजनीतिक गलियारा है, राजनीतिक लोग हैं। कोई सत्ता में है तो कोई सत्ता से बाहर है। जो सत्ता से बाहर है वो भी सत्ता में ही रहते हैं, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। सारा उनका कहे अनुसार उनके जो चेले चपाटे होते हैं, चापलू चाटुकार होते हैं, वे बोलते हैं, उन्हीं की बीन बजाते हैं। देश में जो चल रहा है उसके प्रति हमें चिंतित है, हमारे अंदर देश प्रेम भाव है। इसलिए समय रहते रहते हम आपके समक्ष भी आते हैं, और एक दिन ये आत्मविश्वास भी है कि आवाज उठेगी, क्योंकि सत्य बोलने वालों का अकाल पड़ चुका है देश में। सत्यवादी, राष्ट्रवादी, न्यायवादी लोगों के को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना एक्टर, ना डायरेक्टर, ना मास्टर, ना धोखपति, ना जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, कोई नहीं कर रहा। लेकिन सत्य तो जोर मारता है बाहर निकलने के लिए, और वो इधर फाड़का हुआ सब कुछ। इतने बड़े महान भारत देश के कुछ मुट्ठी भर लोगों ने डुगडुगी बजा रखी है, जिसे देखकर अपने आप को बहुत आत्मग्लानि होती है, बहुत शर्म आती है। देश में रहने लगे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। कई बार मन होता है, बहुत प्रयास कर लिए, आवाज नहीं उठ पा रही, को पहचान नहीं पा रहा कि हमारे हृदय में क्या सोच है, क्या उद्देश्य है, हम करना क्या चाहते हैं। आसपास के लोग और उसको गलत तरीके से ले जाते हैं, बात उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, जलन रखते हैं, ईर्षा रखते हैं, लेकिन ये नहीं पता है करना क्या चाहते हैं। जब तक सभ्य सज्जन व्यक्ति संगठित होकर इस देश उसको नहीं संभालेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और ऊपर से प्रकृति परमात्मा ने कुछ ऐसा आभास दे रखा है कि कुछ बहुत बड़े महाकार्य के लिए आपको निमित्त बना जा रहा है, माध्यम बना जा रहा है। ना चाहते हुए भी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। फिलहाल हम आपसे आज बात करेंगे जो देश में नूरपुर शर्मा के बयान को लेकर चर्चा हो रही है। उस बयान को लेकर उदयपुर में एक टेलर मास्टर की हत्या कर दी है। उस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट बीच में आकर सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है। नूरपुर की अनियंत्रित जुबान ने देश के को आग में झोंका सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, सोचने समझने की बात यह है कि हम आम आदमी पर है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, लेकिन इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या साजिश है, क्या कहना चाहते हैं, किसने कही थी? सुप्रीम कोर्ट, पूरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं गई, एक आदमी ने बोल दिया तो पूरे सुप्रीम कोर्ट का नाम आ गया। उस व्यक्ति का नाम है जो सोनिया के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। यह जस्टिस JP पादरीवाला, जिन्होंने रियाद के हाथ में गर्दन काटने वाले चाकू के लिए नूरपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया। पहचानिए
मानिए ये 80 के दशक में कांग्रेस एमएलए रहे हैं और गुजरात के 7वें विधानसभा में स्पीकर भी रहे हैं। सोचिए कि भारत की न्यायपालिका की साख का दम क्यों घुट रहा है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के उस चापलूस चाटुकार नकम्मे नकारा नीच प्रवृत्ति की सोच वाले स्टेट ने जिस तरह बहन नूरपुर शर्मा को इस बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्या उसकी जुबान, क्या उसकी जिह्वा, उसने कभी ये भी बोला है कि क्या क्या अन्याय अत्याचार करते जान लग रहे हैं, क्या कितनी भाड़ा की कीमत चुकाई है, कैसे इतने बड़े महान भारत देश को धर्म का आधार बनाकर, मजहब का आधार बनाकर रद्दी के कागज की तरह दो फाड़ दिया। उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार आपके जिसके हाथ जोड़े खड़े हैं, इसी फोटो में दिखाया जा रहा है, सोनिया गांधी और इसका परिवार है। देश को फाड़ने वाला क्या आपने बोलने की हिम्मत करी? नहीं करी, क्योंकि आप इनके चापलूस चाटुकारी का आधार पर एमएलए बने और सुप्रीम कोर्ट के जज तक का आपने सफर तय कराया। कई सुख सुविधाएं और ये जो माल पानी हजम कर रहे हैं गबनों से, घोटालों से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, चोरी चकारी से ये न छिन जाए, ये ऐसो आराम न छिन जाए, ये सुख सुविधा न छिन जाए। इतनी बड़ी उम्र हो रही बुढ़ ढांड, ये भगवान के घर जी देना है और वहां पर पाप की गड्ढे लेकर जान लग रहे हो, देश द्रोह का कलंक लेकर जान लग रहे हो, तो और किसको कैसे मुंह दिखाओगे? कैसे बलिदानियों को मुंह दिखाओगे? कैसे परमात्मा को मुंह दिखाओगे? कैसे तुम्हारी आने वाली नस्लें गद्दार खून को मुंह दिखाओगे? हमारे बड़ों ने ये किया। आप जैसे व्यक्ति, आप कहना तो बहुत दूर की बात है, तो हमारे उदारता है, मानवता है, हमारे शिक्षा संस्कार है ना। तू कह के बात करे, एक हाथ में चप्पल और तो सवाल जवाब हो। बोल भाई, ये देश का बेटा अगर कांग्रेस ने कितना करे, झूठ बोलते मुंह पर चप्पल जब है, क्योंकि बेशर्मी का आलम बहुत तगड़े पैमाने पर देश पर चल गया है। ये है 16 जुलाई 1947 का अखबार हिंदुस्तान में बोल जाएगा, कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन योजना स्वीकृत। भारत कांग्रेस ने इसका विभाजन स्वीकार किया था और थोड़े दिन के मेहमान रह थे जिन्ना नेहरू एंड कंपनी। रोग था इनका, दवाई खा उत्तेजना की दवाई खा कर डैमेज हो रहे थे, टीबी डैमेज था। लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में। जब ये देश मतलब क्या आधार पर अलग हो गया, धर्म के आधार पर अलग हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, शेष भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाला कौन है? कांग्रेस। कांग्रेस के श्रीमती इंदिरा गांधी जिन्होंने थप्पा मारा। तो आप अपने पापों को गणवाओ। उस एक बेचारी बहन जिसने वो बोल दिया कि उसका मोहम्मद का ये कैरेक्टर था, ये जीवनी थी, इसने ये किया, तो इस पे उसका सपोर्ट करने के बजाय, सबकी आवाज करने के बजाय उठाने के लिए आपने उसको कटघरे में खड़ा कर दिया, उसको ही हीन भावना से नीचे दबा दिया। आप जहां जिस मैच कुर्सी होती है उसके ऊपर एक बोर्ड होता है, सत्य में जाते, सत्य की जीत होती है। हमने उसमें से एक साथ में जोड़ा, सत्य में जाते, सत्य में जाते, अवश्य में जाते, सत्य की जीत होती है, अवश्य होती है। यदि आप सत्य की जीत को नहीं करना चाहते तो सत्य के उस बोर्ड को निकाल कर कूड़ादान में डाल दो और वहां पर लिख दो मिथ्या जाते, मिथ्या की जय होती है, झूठ फरेब में जाते, झूठ फरेब की जाती, देशद्रोही जाते, देशद्रोहियों की जय होती है, और बाकी राष्ट्रवादी, मानवतावादी, सत्यवादी, न्यायवादी सबको कुचल दो। तो ये तो कांग्रेस के घनोने चेहरे के और उसके चरित्र के लिए। दूसरी बात, मुस्लिम समाज को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। अगर वही तो उसने जिसको मानते हैं उसका करैक्टर ही ऐसा है, तो बोलने वाले का क्या कसूर है? उसने सभ्यता से, नैतिकता से, मानवता के नाते, राष्ट्रता के नाते आगे बढ़कर जो ये फतवे फतवादारी करते हैं उनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बोला है। और हम ऐसे मोहम्मद को, ऐसे आदर्श को हम नहीं मानते जिसका करैक्टर ऐसा हो।
जिसका चरित्र ऐसा गिरा हो कि अपने भोज बिलास के अलावा उसने कुछ नहीं, अपनी बेटी पोती नाती की उम्र के उसने भी सर्व भोग चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा एक बता दो, कोई सनातनी ऋषि मुनि महात्मा बता दो जिसने ये किया हो। ये जो भोग विलाप है ये बनाए हुए हैं ईश्वर से दूर भटकाने के लिए। जब इनसे तुम ऊपर उठ जाएगा तो ईश्वर के समीप पहुंच जाओगे, तो ईश्वर की अनुभूति करेंगे, उसके आदर्शों की अनुभूति करेंगे, उसके निर्देशों पे चलेंगे, उनकी प्रेरणा पे चलेंगे। लेकिन जब बुद्धि सात्विक नहीं रहेगी, आहार सात्विक नहीं रहेगा, तो विचार सात्विक कहां से आ जाएंगे, जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य सात्विक कहां से रह जाएगा। तो ये मुसलमान भाइयों और मुसलमान समाज और धर्म गुरुओं से निवेदन है कि सत्य को स्वीकारो, देश को बचाओ। आप जो मुस्लिम राष्ट्र बना है वे चांदी के थाली में सोने के चमचा का खाना ना खाते, भुखमरी पे है। पाकिस्तान अलग बना, पाकिस्तान के अंदर घुसना, यहाँ पर भारत में वापस आना चाहते हैं, भूखे मरते भागना गए हैं वहां पर, क्या कहने। इधर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश से घुसपैठ अंदर घुसना गए हैं, तो ये अलग हुआ है। तो उसके बाद भी जबरदस्ती भारत में घुस रहे हैं, तो इसका कारण है ढूंढो इसको। आपको कहीं पर उठिए ठिकाना नहीं मिलेगा भारत के अलावा। भारत को आपको उचित मान सम्मान सतान मिलने लग रहा है और आप इस तरह कतलेआम मचाने लग रहे हो। इसका मतलब देश में कुछ नहीं रह रहा है। जब ये देश अपनी मर्यादा सब लाग देगा ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब शरीफ व्यक्ति जब अपनी शराफत छोड़ता है, इससे 12 घंटा बदमाश कोई नहीं होता धरती पर। ये धरती का इतिहास लिखा है और आपके नया इतिहास रचने में तैयार है। तो ये शरीफ समाज है, एक सभ्य संस्कृति है, जो प्रकृति परमात्मा की रक्षक पूजक और सेवक है। मैं इसलिए इसका तरफदारी नहीं कर रहा कि मैं सनातनी संस्कृति में पैदा हो रहा हूँ, सनातनी हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने जो सभी मजहब, धर्म, जात, बिरादरी, समाज, समुदाय के अंदर से मैंने विचारधारा ली है, तो कौन किस विचारधारा से जीवन जी रहा है, उसका क्या आने वाले टाइम में क्या भविष्य रहेगा। तो हम उत्तम जीवन शैली, एक शांति और उन्नति का जीवन, एक दूसरे का साथ सहयोग का जीवन, प्रेम प्रीति परोपकार का जीवन, मनुष्य में मनुष्यता झलके, उसकी वाणी में, व्यवहार में, विचार में, कर्म में, उसके धर्म में, तो उसका जीवन कैसे लौट के आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने सत्य सनातन संस्कृति को जीकर ही उसके समीप जा सकते हैं और आने वाले को पीढ़ी नस्लों को कुछ दे सकते हैं। अब तीसरी बात, इतना बड़ा देश का विभाजन होने के बाद, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे, कोई लाख लोगों का हत्या थी, कोई लाख बहनों माता बहनों के सवाग उजड़े, इज्जत लुटी, उनके पोख सुनी हुई, गोद सुनी हुई। अरे उसके बाद भी किसी ने इस भयंकर समस्याओं का निपटारा नहीं किया। लेकिन मैंने फिर भी प्रकृति परमात्मा की प्रेरणा से इस देश को न्याय दिलाने के लिए एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े। हर जगह मेरी धोखाधड़ी मिली, जेब कतरी मिली, लाइसेंस धारियों ने मुझे लूटा, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। मैं अपने आप को, देश को, एक दूसरे को पूरा समझता हूँ, क्योंकि मैंने थोक में धोखे खाए हैं, देश ने थोक में धोखे खाए। किंतु यहाँ अंतर ये आ जाता है, मैं अपने दुश्मनों को तो माफ कर सकता हूँ कि होगा किसी जन्म का कर्म धर्म आपका आ गया होगा, लेखा जोखा चलो भी, लेकिन मेरे भारत देश का तो एकदम पवित्र इतिहास है, इसलिए तो किसी के साथ धोखा किया ही नहीं। जो भी आ गया वही गोद में बैठा लिया, चोर चौका व्यापारी भिखारी लटेरा जो आया, माँ का मैं बैठता हूँ, आजा बेटा तू बैठ जाओ नदी में, हाँ मैं व्यापारी हूँ, मैं बैठ जाऊँ, मैं भिखारी हूँ, तू भी आ जा, खा कमा लो, पेट भर लो है। ये तो माँ भारती की आवाज निकली उनके लिए, लेकिन वो माँ भारती की छाती पे बैठकर आर्य थे, चीरण ला गए हैं, आर्य थे भाई। कान खोल कर सुन लो अपने शब्द ज्ञान इंद्रिया। इस देश में 130 करोड़ के 130 करोड़ कपटी कार स्वार्थी मूर्ख नहीं है। मत को साले कटेगा तो कितना बढ़ाएगा, क्या करके लगाएगा, ठीक क्या उसमें योगी माथुर होकर सुबेदार चौहान होकर भाई, और जो जितने
बहुत देशभक्त लग रहे हो वे उनमें से, क्योंकि मैं 50 वर्ष संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, हजारों व्यक्तियों से मिल लिया हूँ। तो मैं कह रहा था कि देश को न्याय दिलाने के लिए मैंने एसडीएम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने रिट डाली है। जब भारत के पाठ्यक्रम में कोई नैतिकता का नहीं है, कोई मानवता का पाठ नहीं है, कोई आध्यात्मिकता का पाठ नहीं है, तो ये अनेक ईश्वरवाद की लड़ाई से इस देश को बेड़ा कर देगी। इसको राजनीतिक सह मिल गई है, राजनीतिक सह के बिना कोई इतने बड़े बड़े कांड नहीं कर सकता। और यहाँ पर ये जो सत्ता से बाहर होता है बलबला जाते हैं, बौखला जाते हैं कि हमें किसी भी सूरत में सत्ता चाहिए, जी हजूरी चाहिए, और खाने पीने को गमन करने को हमें छोटे मोटे जना भरता अरबों खरबों सरबों में हमें धन चाहिए। तो उस सुप्रीम कोर्ट व PIL को सुनवाई पे नहीं आने दे रहे। ये कोई राजनीतिक पार्टी देश का भला नहीं चाहती, कोई नीति आयोग नहीं चाहते, बड़े बड़े सरकारी दफ्तर ये नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता है देश का भला हो। इन्होंने जो एप्लीकेशन मैंने लगा रखी है, अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी आदमी जिसका जमीन अंदर से जिंदा होता, एक भी आदमी स्वाभिमानी होता, एक भी आदमी उसमें जस्टिस राष्ट्रवादी होता, एक भी आदमी वहां सत्यवादी होता, एक भी व्यक्ति उस जस्टिस उसमें न्यायवादी होता, तो मेरी PIL सुनवाई पर आ जाती है। उसको ये जो मैंने बोल रखा है, मांग कर रखी है, जो गंभीर समस्याओं से मैंने अवगत करवा रखा है, वो सारे इसमें सुनवाई पर आ जाती। मैंने कैसे अभी आध्यात्मिकता से एक व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक कैसे उन्नति होती है, आर्थिक किस तरह से उन्नति होती चली जाती है, इसमें सारा ब्यौरा दे रखा है। जितने राजनीतिक पार्टियां इस देश को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, उनके अंदर कोई आध्यात्मिकता नहीं है, उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, उनके अंदर कोई राष्ट्रीयता नहीं है, उनके अंदर कोई मानवता नहीं है, केवल और केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात खत्म करता हूँ कि मैंने खुद अपने निजी खर्चे से वहां लाखों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन कहीं को सुनवाई नहीं है। बात करते हैं देश की, ऐसे ऐसे बयान देते हैं नकम्मे नकारा लोग, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, गद्दार हैं ये, गद्दार। अब आते हैं तीसरे उसमें बीजेपी में। बीजेपी का देख लो क्या ड्रामा चल रहा है। बीजेपी को बैठाने के लिए, मोदी को बैठाने के लिए की चोटी का जोर लगा रहा क्या है, खूब टूट रहा हूँ, मनते धनते तनते सब क्या है। कॉलेज के बालक लोग क्या करते, अंकुर दाढ़ी मल्ला है, मगर बेटा बताया नहीं मन दाढ़ी मल्ला है, रेडियम चलता बैठाया करता। एक बालक ने मेरे कह घर का मोदी हर मोदी लगा दे, दुकान के बाहर बोर्ड में बाइक दे दी। और तो एडे का जो MP जीतता है, उसके बाद जीतने के बाद कहता है अगर विदेशी खिलाड़ी बीफ खा के जीतते हैं। अरे रामजादे तू किसने जताया था, तू क्या खा के जीतते था। इस तरह के कैंडिडेट खड़े करते हैं। चलो छोटा पैमाने, बड़े पैमाने पर चलते हैं बीजेपी के पे। बीजेपी भारतीय भाजपा थर्रे विस्की रम में हनुमान सीता राम को बसाने वाले नरेश अग्रवाल को पार्टी में शामिल करती है, और नूरपुर शर्मा को प्रकाश अंधभक्त पार्टी बाद मस्त रहते हैं। बिल्कुल सच्चाई की बात है। बीजेपी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर आई थी, हमने एक चोटी का जोर लगाया था, बगैर को लोभ लालच के, ना अपने निगम पार्षद में, ना MLA, ना MP, देश ने बचा लो, देश ने और धर्म के लिए लाखों लोगों ने जान दे रखी है। लेकिन 2-4 ऐसे काम करे हैं जिससे हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी लोग ये समझ गए गांव हिंदूवादी सरकार आएगी, लेकिन उसके बाद दशा भ्रमित हो गए। पता ना किसके हाथों की कठपुतली बन रहे हैं, अनाप शनाप क्या क्या जो भी योजना बना है उनमें बदरो खड़ा हो गया है। तो जिसको जनता को हम अपने अस्तित्व के, अपने उद्देश्य के ध्येय को स्पष्ट नहीं कर पा रहे, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं कैटेगरी में है, कटघरे उसमें है। यदि बीजेपी की जगह भाई हम सरकार और राष्ट्रवादी की होती, क्रांतिकारी की होती, कि क्षत्रिय खून की होती, तो ये ना होता, ये नहीं होता। इस देश में सही राज आया ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री का ऐसा था, कांग्रेस होते हुए ना, कांग्रेस में सारे के सोचो है नकम्मे लगा रहा।
उसमें भी कोई राष्ट्रवादी मानवतावादी थे, बीजेपी में भी है। लेकिन देश अनेक समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है, उसका समाधान किसी राजनीतिक पार्टियों के पास नहीं है। राजनीतिक पार्टियों के भरोसे देश छोड़ना महामूर्खता होगी, महाधूर्तता होगी, ऐसा पछतावा होगा जिसके हम जीवन भर हमें पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। ऐसी क्षति नुकसान होगी जिसे हम आपका स्पष्ट शब्दों में कह नहीं सकते। तो ये देश घराघीट की तरफ धकेला जा रहा है। 8 टुकड़े हो चुके हैं। 1876 से लेकर 1947-48 तक, ठीक उसके बाद इस देश को काट दिया गया है, बांट दिया गया है। और घने बुद्धिजीवी, घने समझदार, जिम्मेदारी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे देश जैसे कर रहे हैं और तो उसके बेड़ी लगा हुआ है, जुल्म रखने से, ईर्षा रखने से, साथी ना बराबर दे हैं विरुद्ध थोक में से, तो किस तरह इस देश की रक्षा होगी, किस तरह होगी? बस जिस दिन आवाज उठेगी ना, चक्रवर्ती तूफान लाएगा, वो चक्रवर्ती तूफान, ये वादा है, वचन है, ठीक है। जब तक और हम मिलजुल के इस देश में एकता युक्त भाव से वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, श्री राम नहीं बोलेंगे, हर हर महादेव नहीं बोलेंगे, जय हिंद नहीं बोलेंगे, सत्य में जाते नहीं बोलेंगे, इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्र धर्म नहीं बोलेंगे, जब तक देश का बेड़ा गर्क होता रहेगा, राजनीतिकों ने इस देश को, समाज को तार तार कर खंड खंड बांटा हुआ है। वे अपनी योजना, साजिश, षड्यंत्रों में सफल है और हमको एक छोटा सा दिमाग सोच लेकर अपना जीवन जिए जा रहे हैं। इसका समाधान क्या होगा, कैसे होगा? और मैं अंत में उदयपुर के उस टेंडर मास्टर के हत्या की घोर निंदा करता हूँ। उसने सत्य का समर्थन किया, उसको नमन करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को शक्ति मिले। हम उस परिवार के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करते हैं। जहाँ जहाँ जब समय होगा हम मिलेंगे, उनका साथ भी देंगे। और नूरपुर शर्मा जी बहन का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य बोला। इस देश में कोई सत्य ना बोल पा रहा है, ना कोई सुन पा रहा है, ना कोई हजम कर पा रहा है। नाटक नोटंकी झूठ मिथ्या पे देश चल रहा है। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसका अंत, इसका ऐसा भयंकर होगा इससे ज्यादा। मैं तो कहता हूँ देश को तोड़ने वाली जो साजिश लग रही है इस वक्त, अगर आपने देश तोड़ना है तो खुद अपनी मर्जी से तोड़ दो, अपनी मर्जी से बर्बाद कर दो। इसका श्रेय देशद्रोहियों तक मना जाने दो। अगर आपने चलाना है अब तो हम इसके लिए समर्पित हैं। आप हमें शक्ति, भक्ति, युक्ति दो जिससे हम देशद्रोही गद्दारों के हम छक्के छुटा दें, ठीक। लेकिन ऐसे घुट के मरने दो। इतने महान भारत देश का वो भाष मजाक मरने दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शर्म आती है, नेताओं को शर्म आए ना आए, लेकिन हम राष्ट्रवादी सज्जन व्यक्तियों को, आध्यात्मिक आत्माओं को बहुत बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है, हमारा सर से जुट जाता है। अरे भला हो ये भारतीय सेना का जिसके बड़बूते पर ये देश का क्या हुआ, कभी का ये नोच के खा जाते, इसके टुकड़े कर लेते हैं। ये देश को शक्ति के आधार पर टिका हुआ है, जो अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कर पाए हैं। लगाड़ तो बहुत कुछ दिया, लेकिन अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। तो मेरे देश प्रेमी बंधुओं, राष्ट्रवादियों, मानवतावादियों, सत्यवादियों, न्यायवादियों, मेरे भारतीयों, जो इस रास्ते पर चल रहा है उनका साथ दो। खुद भी प्रेरित हो, दूसरा को प्रेरित करो। खुद भी जागृत हो, दूसरा को भी जागृत करो। हम सर पे कफन बांध गए, अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं। हमने कोई जरूरत नहीं है 60, 70, 80, 100 साल जीने की। हम थोड़ी सी अल्प आयु में ही बड़ा महान कार्य करके धरती से निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि समाज में तो वैसे मन नहीं लग रहा है, क्योंकि भावना को समझने वाला नहीं ना के बराबर है। इतना सब कुछ थोक में लुटाने के बाद हमने तंत्र, मंत्र, धनते से बेहतर संस्कृति के लोगों का स्वागत करे हैं, पैर प्रेम बैठे हैं, उनके दुख दर्द को अपना बनना है, उनके मटेने की कोशिश करी है। लेकिन नीचे
स्वार्थ इतना घेर दिया, अच्छे ज्यादा सबकी आंखों पर अपना स्वार्थ की पट्टी बंधी हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें स्वार्थ की पट्टी उतार कर फेंकनी होगी, राष्ट्रवाद की पट्टी बांधनी होगी, न्यायवाद की बांधनी होगी, सत्यवाद की बांधनी होगी। ना थारा कमाया और अनाप शनाप तरीके से धन थारे मां गले करेगा और किससे काम नहीं होगा। ठीक आज नहीं था कल नहीं था परसों इस मानस की योगी मथुर की बात विचार समझ माओगे वो संग दिमाग में। ठीक और इस अब खुल कर मैदानी जंग में करने की जरूरत है। बाकी सन अच्छा लगे विचार तो स्वागत है, समर्थन करे, सहयोग करे। ना लगे हैं तो भाई वे बताए भाई आपके यहाँ गलत है, उसको सुधार करने का। और लोग ना समझ मारे ना सुधार करे, ना सहयोग करे, ना विरोध करे, हम दर्शक भी काम करे तो दर्शक बनो। लेकिन अपनी अपनी भूमिका तय कर लो, तय कर लो। ठीक हम अपनी मूल जड़ों से वंचित होते जा रहे हैं। जो चीजें हमें देश आजाद होने के बाद मुख्य सब्जेक्ट में पढ़ानी चाहिए थी, नैतिकता, मानवता, आध्यात्मिकता और हमारी महान संस्कृति और संस्कृत भाषा क्या हमें सिखाई, बताई, हमसे वंचित रखे गए। हमारे दोषी हैं जितने भी सरकारें आज तक देश में राज करे है ना, ये सारी सरकारें हमारे दोषी हैं। हम इनको कट करे हम खड़ा कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट हमारा दोषी है, नीति आयोग, ये सरकारी विभाग, ये सारे के सारे महापाखंडी और देशद्रोह घटना चल रहे हैं। एक भी राष्ट्रवाद की, न्यायवाद की, ऐश्वर्यवाद की बात नहीं करता। सिर्फ नाटक नौटंकी लिपालप होती है, कुछ नहीं। कोई केस उठड़ जाए है तो उसमें अपने राजनीतिक रोटी सेकना आ जाए। और ये सारे राजनीतिक प्रेत है। जो देश राजनीति की भेंट से डर लाग रहा है, राजनीति शब्द की आड़ में हमारे राजनीतियों का दीन मान बिक चुका है। राजनीति शब्द की आड़ में देश का बेड़ा गर्क नहीं होने देंगे। हमारे पिछले 10 सालों से आवाज को रोका जा रहा है, लेकिन अब हम वो एटम बम बन चुके हैं, वो ज्वालामुखी बन चुके हैं। जो हमें रोकेगा वो भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। बस आर पार की लड़ाई है और इस आर पार की लड़ाई के लिए योगी मथुर, तपस्वी परिवार और जनता दल पार्टी और उससे जुड़ी अन्य जो संगठन है, जो क्रांतिकारियों के जवानों से, किसानों से जुड़े हुए हैं, ये सब इसके लिए समर्पित हो चुके हैं और हम निकट चुके हैं सर पर कफन बांध कर। जिसमें सीने में जगरा हो, दल धड़कता हो देश के लिए, वो हमारे साथ में आवे। अपने चपड़ गंजो रखता था, कुछ नहीं होगा। दारू पी के लड़ाई झगड़े कर लिए, सड़कों पर शटनी दिखा दिया। ये जैसे युवा मैंने कई बार देखा है, टपोरी टाइप की हरकत करके देखा है। अरे सिर्फ जान जवानी को लगाना है, देश के लिए लगाओ, मानवता के लगाओ, समाज के लिए लगाओ, तो तुम पता चल रहा है। ठीक मैं क्यों अपनी जान जवानी में थूक खाई, जान जवानी पे आज युवा भारत लबालब जवानी से भरा। 500 साल के बाद भी तरह युवा भारत नहीं, लेकिन कर क्या रहे हैं? टपोरी टाइप की हरकतें कर रहे हैं, टपोरी टाइप की। इन सारी घटनाओं का ब्यौरा दूंगा तो कई घंटे बोला जाएगा। कहने को बहुत कुछ कह दिया, किसी का दिमाग के ढक्कन खोल लेंगे तो खोल लेंगे, ना होंगे तो बंद हो जाएंगे। लेकिन हमारी भावनाएं हम रोक नहीं पा रहे हैं। हमने कहना पड़ जाए क्योंकि हमारे रिश्ते बहुत लंबा सफर तय कर लिया, ना हम यूटर्न ले सकते हैं, ना रोक सकते। ये भी अंडरवर्ल्ड की तरिया वन वे है देशभक्ति का। चल पड़े तो चल पड़े। हमने इस देश को बचाना है, इस देश की मानवता को बचाना है और एक नया इतिहास रचना है। देश का पूछे बार होता जान लग रहा है। कौन माता बहने, युवा शक्ति, नारी शक्ति, मातृ शक्ति, कौन देश प्रेमी बंधु आए, इससे अच्छा कुछ सच्चा प्लेटफॉर्म शायद और कोई मिले। तो इस बिगड़ते माहौल को देश के लिए, देश की उन्नति और शांति के लिए प्रार्थना करें, साथ सहयोग करें, विश्वास करें और छोटे से दिमाग से, छोटी सी सोच से, छोटे से लक्ष्य से ऊपर उठकर अपने जीवन को महान बनाए, महान लक्ष्य बनाए, महान उद्देश्य बनाए, उदार हृदय विराट सोच बनाए। तब आपका जीवन सार्थक होगा और आपका राष्ट्र बच पाएगा और आने वाली आपकी पुश्ते नस्लें और आपकी यथा संपत्ति बच पाएगी। न सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। धरती का सबसे
बड़ा बिगाड़क और सुधारक इंसान होता है। इंसान वही जो जिसमें सात्विक व्यवहार हो, सात्विक विचार हो, सात्विक आहार हो, तो सत्य सात्विक ईश्वर के प्रति आस्था रखता हो, जिसमें राष्ट्रवाद हो, मानवतावाद हो, न्यायवाद हो, सत्यवाद हो, वही सच्चा शब्द देशभक्त, वही महापुरुष महायोगी बाहर निकल कर आएगा, इस देश को सही मार्ग निकलाएगा, भटके हुए मानवता को, भटके हुए रास्ता को, पूरे विश्व को मार्गदर्शन करेगा, अखंड भारत बनेगा और भारत पुण्य विश्व गुरु कहलाएगा। ये मेरा आपसे संकल्प है, ये वादा है, वचन है और यही मेरे भविष्य की भविष्यवाणी है। अतः मैं आप जोड़कर सुहृदय बहुत ही नम्र भाव से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा, विनती करता हूँ कि इस देश के निर्माण में सभी मजहब, धर्म, समाज, समुदाय, जाति, पंथ सभी का हाथ है। इस देश को ऐसे मत फूको, ऐसे मत न उड़ने दो। इस देश का अस्तित्व है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अस्तित्व है। यदि हम बात करें इस देश को अंग्रेजों से छुटवाने के लिए, तो अशफाक उल्लाह खान ने क्या लड़ाई नहीं लड़ी थी? क्या उसने बोला था मैं हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ? क्या उसने बोला था मैं मुसलमान के लिए लड़ रहा हूँ? उससे आगे चलते हैं 1965 की जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, तो अब्दुल हमीद जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत से टैंक उड़ाए थे और डट का मुकाबला किया था और निष्ठावान देशभक्ति का परिचय दिया था, क्या उस त्याग को, तपस्या को, उस बलिदान को, उस कुर्बानी को आप भूल जाओगे? हम उससे आगे बात करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति बने अब्दुल कलाम जी, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्या उनमें देशभक्ति नहीं थी? तो पाकिस्तान अपने पास बुलाने के लिए अनेक प्रलोभन डालने थे, लेकिन एक का भी स्वीकार नहीं किया था। क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल, क्या इन्होंने ये लड़ाई किसी हिंदू समुदाय के लिए लड़ी थी? समस्त भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ी थी, समस्त भारतीय वासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, हर जात मत संप्रदाय से ऊपर होकर लड़ी थी। ईश्वर एक है और कर्म फल पर आधारित है। सारी व्यवस्था उसने जो भी बना रखी है, सोच समझ के बना रखी है। इस देश का, धरती का सबसे बड़ा बिगाड़क और सबसे बड़ा सुधारक इंसान है। हिंदू मुस्लिम बनने से पहले इंसान बनो, मनुष्य बनो, इंसानियत लाओ, मनुष्यता लाओ, मानवता लाओ, राष्ट्रता लाओ, तभी देश को हम एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि मेरे शब्द आपके अंतर्कण तक जाएंगे और उस पर गहर छाप छोड़ेंगे। तो चिंतन मंथन के साथ निर्णय ले और देश की शांति और एकता को बनाए के रखिए। देश का सौंदर्य आपसे है, नेताओं से नहीं है। नेताओं तो बिगाड़ करते हैं, आप सुधार करो, सुधार के दृष्टिकोण से आगे बढ़ो। इन भावना शुभकामनाओं का सबको जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।